रसीद क्यों वाखिद भी मुखरिज रसीद क्यों हुआ जाली मिलद उनका सुल्तान नसीरा। आज दुनिया भर के मुसलमानों के लिए और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि उम्मत मुसलमान के लिए खुशी का दिन है कि जो पिटीशन वसीम मलून ने देश की बड़ी अदालत में दायर करवाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है और उस मलून पे 50,000 रुपये का जुर्माना किया। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, मुबारक करता हूं और हमें इंशाअल्लाह ताला उम्मीद भी है और उम्मीद भी यही थी कि देश की बड़ी अदालत से यही फैसला होगा। मैं ये गुजारिश करूं कि इस मलहून ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया था और मैं इस चीज की भी मुबारक करूंगा कि तमाम मज़ाहिब के लोगों ने जो एक सेकुलर जहन रखते हैं उन्होंने इसको कंडेम भी किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। मैं देश की बड़ी अदालत को मुबारक करूंगा और यह भी उम्मीद करूंगा कि इस देश में वसीम रिजवी मरहून की तरह कुछ दूसरे लोग भी मखलूल कलम हैं जो आए दिन ऐसी स्टेटमेंट्स वगैरह देते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों में एक किसी महंत साहब ने या किसी दूसरे आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। मैं ये गुजारिश करूंगा कि उन केसेस को भी सुना जाए, देखा जाए और ऐसे लोगों को काफिर करनार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये लोग इंसानियत के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं और कोई भी मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी दूसरे आदमी पे, दूसरे मजहब पे उंगली उठाएं। और बिलखुसूस मैं ये कहूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि आप जितना अपने मजहब का एहतराम करते हैं इतना ही दूसरे मजहब का एहतराम करें। इस एहतराम के साथ, ड्यू रिगार्ड के साथ। जय हिंद साथियों, आप लोगों ने देखा वसीम रिजवी जो यूपी शिया बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी और उन्होंने ये कहा था कि 26 कुरान की आयतों को कुरान शरीफ में निकाला जाए, क्योंकि इससे वो दंगे की भावनाएं सिखाते हैं, वो जिहादी बातें सिखाते हैं, तरह तरह के उन्होंने इल्जामात लगाए वो पीआईएल में। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहते हुए वो पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया कि इस तरह की बेहूदी तरह की बातें करने वाले और इल्जाम लगाने वाले ऐसे लोगों को, छोटी ओछी सोच रखने वालों को 50,000 का जुर्माना तक इस पीआईएल पे रखा गया और ये पीआईएल को उन्होंने कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया। एब्सोल्युटली फ्रिविलस, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस वसीम रिजवी प्लिया सीकिंग रिमूवल 26 वर्सेस फ्रॉम होली कुरान विथ ₹50,000 कॉस्ट, मतलब 50,000 के मुचलके पे उनको फाइन दिया गया। अब जब ये बता दूं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मंडे डिसमिस अ रिट पिटीशन फॉर्मर Shia board chairman Wasim Rizvi seeking removal of certain verses from the Holy Quran, allegedly preaching violence against the non-believers. A bench headed by the Justice R.F. Nariman dismissed the writ petition, observing this is an absolutely frivolous petition. The court has also imposed rupees 50,000 as cost on the petitioner for the filing petitioner. मतलब उन्होंने कहा इस तरह की बेहुदा और चीप पब्लिसिटी करने के लिए हम उनके ऊपर 50,000 के कॉस्ट फाइन करते हैं और उन्हें 50,000 रुपए देने होंगे। इस तरह की ओछी हरकत करते हुए जबकि उन्होंने उनके काउंसिल से पूछा, व्हेन द मैटर वाज टेकन जस्टिस नरीमन आस्क्ड द काउंसिल ही वाज सीरियस अबाउट दिस पिटीशन, क्या तुम सीरियस हो? आर यू प्रेसिंग द पिटीशन? आर यू सीरियसली प्रेसिंग द पिटीशन? 2 से 3 बार पूछा, क्या आप सीरियस हो? क्या सही में आप इस पे आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हो? जस्टिस नरीमन आस्क्ड द आउटलेट Senior advocate R.K. Raizada, appearing for the Rizvi, replied that he was confining prey to the regulation of the madrasa education.
he submitted that the literal interpretation of certain verses preached violence against non-believer. मतलब उन्होंने कहा कि जिस तरह मदरसे में बच्चों को दंगे की भावनाएं सिखाई जाती हैं, जिहादी बातें सिखाई जाती हैं, ये एक उद्देश्य था इस पेटिशन के मद्देनजर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे उद्देश्य को उन्होंने नकारा और 50,000 का उन पे जुर्माना और इस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। पूरा हिंदुस्तान उनके ऊपर थूक रहा था, पूरी दुनिया थूक रही थी, उन पे लानत बरसाई गई। साथ ही साथ उनके परिवार ने भी उन्हें अपने परिवार से बेदखल कर दिया, उन्हें अपने घराने से बेदखल कर दिया। अब वो पागलों की तरह दर किनार कर दिया है, वो ठोकरें खाते फिर रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि इन जिहादियों की मानसिकता को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ावा दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम और लड़ाई इन जिहादियों के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन आप सोच लीजिए, इन छोटी ओछी मानसिकता के लोग इन्हें पागल खाने में, आगरा के पागल खाने में वसीम रिजवी को सबसे पहले एडमिट कराना चाहिए, इनका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इनकी मानसिकता सही नहीं है। या आए दिन इसी तरह से धर्म की आड़ में अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए अपने ही धर्म को और जिस धर्म से वो पले बड़े, आज बड़े हुए, उसी धर्म पे लांछन लगा रहे हैं। तो लानत है ऐसे वसीम रिजवी पर। पूरी दुनिया ने कहा, उनके समाज ने कहा और आज सब कह रहे हैं। और साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये कहा, इस तरह की ओछी और बेहुदा किस्म की पेटिशन हमारे सामने ना लाई जाए। इसके लिए उन्होंने 50,000 का कॉस्ट फाइन उनके ऊपर इम्पोज किया है। और इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि तमाम वो एडवोकेट और सोशल वर्कर, तमाम दीनी लोग जिन लोगों ने इस पेटिशन के लिए मजम्मत की इसकी और लड़े, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से इस तरह कोई भी ऐसी बेहूदी हरकत करता है तो हम समाज में आवाज उठाते रहेंगे और अपने लोगों के लिए हक की आवाज बनते रहेंगे। जय हिंद साथियों। आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। आज आपको मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। वसीम रिजवी नाम के एक इंसान ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी थी कि कुरान में जो 26 आयतें हैं उनको कुरान से हटाया जाए, क्योंकि उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इस बात की मुखालफत हो रही थी कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि आज वसीम रिजवी का केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लगा हुआ था, और आप सबको यह जान के बहुत खुशी होगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वसीम रिजवी की पिटीशन कॉस्ट के साथ 50,000 रुपीज कॉस्ट के साथ डिसमिस कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने ऐसे माहौल में भी हिंदुस्तान का माहौल अच्छा बनाए रखा और ऐसे घटिया और आतंकवादी लोगों को सही जवाब देने का तरीका अदालत के माध्यम से ही होके जाता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमें हिंदुस्तान का संविधान हाथ में लेकर चलना है, अदालत पे यकीन रखना है। वसीम रिजवी जैसे कुछ घटिया लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या फिर गवर्नमेंट से कोई और फेवर लेने के लिए इस तरह के केसेस फाइल करते रहते हैं, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, आपके हमारे लिए, कि वसीम रिजवी का ये जो घटिया पॉलिटिकल स्टंट था फेमस होने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हो चुका है। न्यूज कुछ देर में मीडिया के माध्यम से भी आप तक पहुंचेगी। जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पिटीशन जो थी एब्सोल्युटली फ्रिवलेस पिटीशन थी, जिसको एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं बताना चाहूं तो ये एक बकवास पिटीशन थी, जो कि लॉ की नजर में एक बहुत ही गलत हरकत की थी वसीम रिजवी ने। 50,000 का जुर्माना लग के केस डिसमिस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस डिसमिस होते हैं, लेकिन जो बहुत ही वाहियात तरीके केसेस होते हैं जिसमें किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया जाता है, वो उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट कॉस्ट लगा के केस डिसमिस करता है। और बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल जजेस का। हमें बहुत खुशी है कि दुनिया की बेहतरीन अदालतें और बेहतरीन जजेस हिंदुस्तान में हैं कि उन्होंने वसीम रिजवी की इस पिटीशन को डिसमिस किया है।
50,000 की कॉस्ट के साथ डिसमिस किया गया इस पिटीशन को। मैं आपको बता दूं, वसीम रिजवी फॉर्मर शिया वक्फ बोर्ड के यूपी के चेयरमैन भी रहे हैं। अपनी जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाए, इस वजह से इस तरह की चीजों को ये अंजाम देते रहते हैं कि कहीं इनको कुछ एक एक्नॉलेजमेंट सरकार में या फिर कहीं और मिल जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। व्हेन द मैटर वाज टेकन, ऑनरेबल जस्टिस नरीमन आस्क्ड द काउंसिल इफ ही वाज सीरियस अबाउट दिस पिटीशन। जज साहब ने कहा कि वकील साहब, क्या सीरियसली आप इस केस को आर्ग्यू करना चाहते हैं? देन सीनियर एडवोकेट हु वाज अपीयरिंग इन द मैटर, मिस्टर आर.के. जायदादा, जो कि रिजवी के लिए अपीयर हो रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी प्रेयर को मदरसे तक ही सीमित रखना चाहता हूं। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ये जो हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए पिटीशन फाइल की गई थी, इसको विद कॉस्ट डिसमिस किया है। पूरा हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता है और मैं फक्र करता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं। यह हम सब के लिए एक बहुत फक्र की बात है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।